नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गई है और सरकारी रिजल्ट.com पे भी आ गई है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसी संदर्भ में मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उसमें डेट बताई है और आगे कैसे रणनीति तय करनी है वो बताई है। तो पहले तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे, उसका जो चैप्टर है हम लोग 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसको एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पे लीजिए या PYQ लीजिए, जैसा भी लीजिए, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। और एग्जाम अब नज़दीक है, जैसे आपको पता है, मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम डेट है, सॉरी एग्जाम डेट नहीं, री एग्जाम जो डेट है वो आपकी क्या है, वो आपकी 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024, जो कि मैंने कहा भी था कि आपकी जुलाई में डेट आनी है। जुलाई लास्ट तक डेट आ जाएगी और अगस्त लास्ट तक आपका एग्जाम जा सकता है। पहले ये था कि अगस्त में पहले ही फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कांवड़ यात्रा की वजह से थोड़ी सी डेट बढ़ा दी गई थी। तो अब ये आपकी एग्जाम डेट है। तो इसका मतलब है कि 5 दिन आपका एग्जाम होगा, 5 डेज लगेंगे एग्जाम होने में। एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट होंगी, समझिएगा, यहाँ पर एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी। इसका मतलब है टोटल शिफ्ट की बात करें तो 10 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। और 10 शिफ्ट का मतलब है कि 10 एग्जाम पेपर बनेंगे और 10 एग्जाम पेपर में अलग अलग पेपर होंगे। तो कोई पेपर हो सकता है हार्ड हो, कोई ईजी हो, किसी में करंट अफेयर अलग हो, किसी में GK GS अलग हो, किसी में मैथ इजी हो, किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा हो, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए एक होता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन होता है, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया किस प्रकार से होता है। ठीक है, खैर, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ इस चैनल से UP GK पढ़ रहे हो, GK GS पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, हालांकि हिंदी के बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने जो वीडियोस हैं उनको एक बार देख लेना, जो मैं नए डालूंगा उनको देख लेना। इस पोर्शन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मैंने पहले कहा था, चाहे 10 शिफ्ट में हो जाए, चाहे 100 शिफ्ट में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। UP GK आपकी चल रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और GK GS हिंदी ये भी चल रही है। अब अगर आप सेल्फ करना चाहते हो कि आपको लगे कि यार बहुत जल्दी पेपर है और हमको बहुत अच्छा पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी से कैसे तैयार कर सकते हो, इसके लिए एक सिंगल वीडियो में लेकर आऊँगा कि अगर आप लोग सेल्फ करना चाहते हो घर में बैठकर आराम से, ठीक है, तब आप कैसे कैसे क्या क्या तैयारी कर सकते हो यूपी पुलिस री एग्जाम की। क्लियर है? तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है। तो चलिए हम लोग आज की सीरीज शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। जो लोकायुक्त है ना, वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, ये पूछा गया है। तो लोकायुक्त की बात करूं तो लोकायुक्त के बारे में पूछा जाता है कि इसका पद का सृजन कब किया गया था। तो पद आया था इसका 1975 में, 1975 में। लोकायुक्त का कार्यकाल कब तक होता है, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल से बहुत प्रश्न पूछा गया है, 5 साल होता है कि 6 वर्ष होता है कि 8 वर्ष होता है। तो कई लोग 5 लगा देते हैं, कई लोग 6 लगा देते हैं, जबकि दोनों गलत है। कार्यकाल इसका 8 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसके जो त्यागपत्र है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को यह त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PAC विद्रोह। अब पहले तो ये विद्रोह पता होना चाहिए कब हुआ था। तो ये विद्रोह हुआ था भैया 1973 में। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है रट डालो। अब समझने समझाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, नहीं पता है तो रटो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। बस यही कॉन्सेप्ट अब अपनाओ। ठीक है ना। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो PAC विद्रोह हुआ था 1973 में, और इस समय जो मुख्यमंत्री थे ये थे आपके कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी। हालांकि थोड़ा सा यह अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है कि आपको मुख्यमंत्री
तो एक बार चलो वो सब कुछ याद हो जाएगा कि कौन कौन मुख्यमंत्री थे नहीं थे, लेकिन किस समय थे पूरी डेट वाइज याद करना मुश्किल है। इसके लिए सिर्फ एक ही चारा है कि जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पीवाईक्यू करा रहा हूँ या मैं करा रहा हूँ, यूपी रेगुलर क्लासेस में चल रहा है, इनको रट डालो। आएगा तो इन्हीं में से आएगा, वरना नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है, देखो। और जब एग्जाम हो जाएगा खुद ही पता चल जाएगा आपको। चलो आगे देखते हैं। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, मिलान करना है। यहाँ पर मिलान वाले ऑप्शन होने चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही मिलान कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या दिक्कत है, जब कुछ पता ही है सब कुछ तो समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, और इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है इस बार देखने को मिले, क्योंकि एग्जाम में शिफ्ट भी ज़्यादा है। तो अगर हार्ड बनाएगा तो इसी टाइप से हार्ड बनाएगा, है ना, वरना बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ी बना देगा कि पीछे से क्वेश्चन ला के रख दे। ठीक, तो देखो उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा आपका 24 जनवरी 1950 को। इसी वजह से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो डी का हो गया पहला। अच्छा, उत्तर प्रदेश कब बना, 1950। कब से कब तक था पहले, तो देखो पहले था इसका संयुक्त प्रांत, पहले था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना है 1950 में, और संयुक्त प्रांत था 1937 में। तो संयुक्त प्रांत हो गया 1937 में, मतलब सी का दूसरा। और फिर उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत था आपका 1836 में। और फिर उत्तर पश्चिम आगरा अवध संयुक्त प्रांत कब बन गया, 1877 में। तो इसका ऑप्शन ये रहे, मिलान करना है तो इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, जैसे हम लोगों ने मिलान किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस को अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संयुक्त प्रांत लिखेंगे भैया, संयुक्त प्रांत। पूछ रहा है संयुक्त प्रांत कब यूपी बना, तो मैंने बताया यूपी बना है 1950 में, और संयुक्त प्रांत है कब से था, 1937 से। तो संयुक्त प्रांत कब उत्तर प्रदेश बना, तो उत्तर प्रदेश बना 1950 को। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। अच्छा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है, मतलब जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये आपको पता है कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो वित्त विधेयक को पूरी पावर किसके पास है, केंद्र में देखेंगे तो लोकसभा के पास है, और राज्य में देखेंगे तो विधानसभा के पास है। विधानसभा किसके पास पावर नहीं है, नो पावर, या राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। वैसे ही अगर राज्यों में देखेंगे तो विधान परिषद, कोई भी विधेयक, सॉरी वित्त विधेयक, धन विधेयक पहले लोकसभा में आएगा, और या राज्य में आएगा तो पहले विधानसभा में आएगा, इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में, और विधानसभा वाला जाएगा विधान परिषद में। और इन दोनों को 14 दिन तक रोकने की अनुमति है। 14 दिन तक ये लोग रोक सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर कुछ संशोधन करना है बता सकते हैं। इनकी बात मानना ना मानना पूरा इनके ऊपर डिपेंड है, कभी बात मानते हैं कभी नहीं मानते। ठीक है ना, तो कितने दिन तक भैया, 14 दिन तक रोक सकती है। तो विधान परिषद की बात कर रहा है तो विधान परिषद मतलब नो पावर, तो केवल 14 दिन तक रोक सकती है बस। इसके बाद अगर वापस दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो लागू हो जाएगा अपने आप। ठीक है ना, कोई पावर नहीं इनके पास। ठीक, तो 14 दिन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी महिलाएं रही हैं, तो भैया 2 महिलाएं रही हैं, ऑप्शन सी इज द राइट। पहली महिला रही है आपकी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, और दूसरी महिला रही है मायावती, बहन मायावती। मायावती रही है सबसे अधिक बार, सबसे ज्यादा, कितना, 4 बार मुख्यमंत्री रही है। तो यूपी का सबसे अधिक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहा है, मायावती। ठीक, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, मतलब पूरे भारत के कौन सा राज्य है जिसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो भैया वो राज्य है यूपी, और मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। तो यूपी के जितने भी जिले हैं, 75 जिले हैं, इन 75 जिलों में कुछ ही ऐसे जिले हैं जिनका जो मुख्यालय है ना वो अलग है, जिनका मुख्यालय क्या है, अलग है। तो इनको अच्छे से ध्यान करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कानपुर, तो कानपुर का मुख्यालय कानपुर में ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग है। जैसे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा के ग्रेटर नोएडा। तो ध्यान रखना है भैया, ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है ना। ग्रेटर लगा है कि नहीं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वहां पे, ठीक है। ग्रेटर नोएडा ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे भैया पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा वर्तमान में देख लें, वर्तमान में कौन है। वर्तमान में देखते हुए चलो, सतीश महाना सबको पता है, सतीश महाना। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पूरे भारत में वो कौन सा राज्य है जिसके लोकसभा के प्रतिनिधित्व और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दोनों सर्वाधिक हैं। ओवरऑल बात इतनी है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक है, ऐसा कौन सा राज्य है, तो भैया ऐसा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, क्योंकि आबादी अधिक तो सीटें अधिक। लोकसभा में अगर देखेंगे तो 80 सीट है, राज्यसभा में देखेंगे तो 31 सीट है, ठीक है। तो ये दोनों सीटें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की लोकसभा की और राज्यसभा की, लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात कर लें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, दोनों सेम है। महाराष्ट्र की बात कर लें लोकसभा राज्यसभा की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा में आपका 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं, ठीक है। तो ये सीटें भी थोड़ा बहुत बड़े बड़े राज्यों का याद रख लेना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन से मुझे याद आ गया, यूपी पुलिस वाले जो पुलिस के क्वेश्चन होते हैं, पुलिस स्पेशल क्वेश्चन, समझिएगा, पुलिस स्पेशल कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनको भी मैं एक सिंगल वीडियो या 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। इनके बारे में भी परेशान नहीं होगा, ये पुलिस के स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट। तो पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ खोला गया था, गाजियाबाद में। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। सूची 1 में जनपद है, सूची 2 में मुख्यालय है। तो मुख्यालय जनपद अलग अलग दिया हुआ है और बताना है कौन सा सही। तो अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा है ग्रेटर नोएडा, तो ये नोएडा दिया हुआ है, काट देंगे, ग्रेटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है, ग्रेटर नोएडा। ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा है। संत कबीर नगर है खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर है नौगढ़, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। यहां से 4 प्रश्न आपके तैयार हुए, क्लियर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू, ध्यान रखना है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी, 1925 में बनी थी। कौन सा अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन। और अगर बोल दे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हो जाएगा, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन यहाँ भारतीय महिला की बात कर रहा है, तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। और प्रथम राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की यही थी, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पद धारण अवधि है। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त है, इसका पद 1975 में आता है और इसके जो कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट। अब जब 8 वर्ष का होता है, इसी वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होगे, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में जनपद है, सूची 2 में मुख्यालय है, ठीक है, कर देते हैं। तो कानपुर देहात का देखोगे तो अकबरपुर, माटी नहीं है, माती, अकबरपुर माती। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, बस माती का डिफरेंस है।
जालौन का उरई है और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 इसमें है, इसमें है, बी का 1 हो गया, बी का 1 इसमें है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? तो जितने भी मुख्यालय हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है भी नहीं, थोड़े बहुत है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? तो भैया उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है 1989। बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन सी इज द राइट, 1989। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जिला है, मुख्यालय है, और बताना है कौन सा गलत है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, बिल्कुल सही है। अगर अकबरपुर माथी जोड़ जाता तो क्या होता? कानपुर देहात का हो जाता। ठीक है ना। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, चलो ठीक है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, सही है। कानपुर देहात का अकबरपुर माथी, कानपुर नहीं है, तो ये वही गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करो। जैसे अमेठी का है गौरीगंज, ये बिल्कुल सही है। कुशीनगर का पड़रौना बिल्कुल सही है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज बिल्कुल सही है। कौसाम्बी का वैशाली नहीं है। कौसाम्बी का क्या है? कौसाम्बी का है मंझनपुर। मंझनपुर क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है कौसाम्बी का? मंझनपुर में है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? बताओ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही डाउन क्वेश्चन है, लेकिन अभी हाल का ही क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। मतलब करंट का मतलब है कि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो भैया उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है, अमेठी तो है ही है, बस्ती भी है, मेरठ भी है, देहरादून उत्तराखंड में है। सी ऑप्शन इज द राइट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बच्चे को पता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? यह कांस्टेबल 19 में आया हुआ प्रश्न है। यूपी स्पेशल के साथ साथ यूपी पुलिस स्पेशल वाले क्वेश्चन है। तो भाई अगर आज तक देखा है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रख लो, मछली का चिन्ह है, मछली का। और अगर यूपी लोगो देखोगे ना, उत्तर प्रदेश का लोगो, तो उसमें भी क्या है? मछली का ही चिन्ह है। और ये मछली का चिन्ह लिया कहाँ से गया है? यूपी के लोगो वाला मछली का चिन्ह ये लिया गया है रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा से। और रूमी दरवाजा कहाँ पे है? ये राजधानी लखनऊ में ही स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और डैश। ये भी कांस्टेबल 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो और उसकी अगर आपने कलर नहीं पता तो क्या पता है ना? तो सबको पता है लाल होता है, नीला होता है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश दौड़ने की जरूरत होती है। तो भैया यूपी पुलिस का एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के जाना कि उसमें हाइट कितनी चाहिए, वेट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग कितनी होनी चाहिए, है ना? तो पूरा एक बार पढ़ के जाना, एक बार नोटिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर। ऑप्शन इज द राइट। और ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है 19 में। नेक्स्ट, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापना की गई थी? तो तीसरी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कब हुई थी? अगर मैं अखिल भारतीय सेवाओं की बात करूं, अखिल भारतीय सेवाएं तो कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं? आपकी आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। आईएफएस मतलब फॉरेन सर्विस, सॉरी फॉरेस्ट सर्विस, तो वन की बात कर रहा है, यही है। तो इसमें जो आईएफएस है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना? तीसरी अखिल भारतीय सेवा यही है। क्लियर है? ध्यान रखोगे। चलो, 21 में आया हुआ है एसआई में, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वित्त निगम, तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त निगम का मुख्यालय है भैया वो कानपुर में स्थित है, कानपुर। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भी उत्तर प्रदेश का कहाँ है? वो भी कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट,
स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एसआई के 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे है भैया, तो इसको हल्के में मत लेना। तो भैया सबको पता है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूरा नाम क्या है? तो भैया जब आप एफआईआर लिखोगे तो उसका पूरा नाम अगर कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे? एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाएं जो आईएएस आईपीएस आईएफएस है ना, तो उनका जनक किसे कहा जाता है? उनका जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। तो अगर पहले की बात करें तो पहली तो आपकी हिंदी है, और दूसरी कौन सी है? उर्दू है। कब लागू की गई थी उर्दू को? 1989। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि दूसरी पूछा है तो उर्दू है, पहली पूछता तो हिंदी कर देता। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट। और प्रथम, पूरे भारत की प्रथम मुख्यमंत्री वो भी सुचेता कृपलानी थी, तो यूपी की। ठीक है, ध्यान रखना। और यूपी में सिर्फ 2 ही महिलाएं मुख्यमंत्री हुई हैं, महिलाएं, एक है सुचेता कृपलानी, दूसरी है मायावती। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? बताइए, आ गया क्वेश्चन तीसरी बार, ऑप्शन सी इज द राइट। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हो, और ये क्वेश्चन आते हैं इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए पीसीएस लेवल का, नहीं। आपसे बस भाषाओं को अच्छे से देखो, जितना मैंने प्रैक्टिस कराया है तो उसमें भाषा का अच्छे से ध्यान दिया है कि भाषा कहाँ कहाँ बदल रही है। आंसर भले एक हो लेकिन भाषा कहाँ कहाँ बदल रही प्रश्न की। क्लियर है? तो अगला, ओके, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ पे समाप्त होता है हमारा सेट। ठीक है ना, आज क्वेश्चन कम थे, लेकिन मैं बता दूं कि जो एग्जाम डेट जो है आपकी आ चुकी है, और इसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन आपके पास मोटे मोटे बचे हुए हैं। 20 से 25 दिन। आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई साहब पूरे के पूरे 30 दिन है। भाई साहब लास्ट में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड, उसके बाद से पढ़ाई बंद हो जाती है, और ऊपर से आपको पूरे मंडल के बाहर जाना है पेपर देने। तो आप तैयारी करोगे एग्जाम सेंटर पहुंचने की, पता करोगे कि मेरा जो सेंटर है वो कहाँ पे है, किस मोहल्ले में है ना। तो इस वजह से ध्यान रखो कि 20 से 25 दिन मोटे मोटे बचे हुए हैं, इनको कायदे से पूरा का पूरा यूज़ कर लो। और इसको यूज़ कर लिया तो एक वर्दी मिल जाएगी और एक नौकरी मिल जाएगी, वो भी यूपी में। समझ रहे हो, यूपी में नौकरी करना कितनी बड़ी बात है। ठीक, तो इस वजह से बहुत अच्छे से पढ़ो, और जितना आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप तो वैसे ही बाहर हो कंपटीशन से। ठीक है ना, तो रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है, भले आप थोड़ा कम पढ़ लो चल जाएगा, लेकिन रिवीजन रोकना नहीं, रिवीजन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।